चिराग के साथ बीजेपी कर रही कदम ताल। हाजीपुर की डील हुई फाइनल। पशुपति पारस का पत्ता हुआ साफ। बिहार में हुए सियासी उठापटक के बाद लोगों की नजरें चिराग पासवान पर टिकी हुई है कि आखिर वो क्या फैसला करेंगे। वैसे भी चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रहे हैं, उसको देखते हुए एनडीए में दोनों के बीच मधुर संबंध होने को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच कैसे संबंध देखने को मिलेंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी एक तरह से चिराग पासवान को मनाने में लगी हुई है। देखें तो बीजेपी के बड़े नेता जिस तरह से चिराग पासवान के साथ कदम ताल करते नजर आए, उससे यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या हाजीपुर की डील फाइनल हो गई है? क्या पशुपति पारस का हाजीपुर से पत्ता साफ हो गया है? साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी के लिए चिराग पासवान इतनी जरूरी क्यों है? आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने भले ही नीतीश कुमार के साथ समझौता कर लिया हो, लेकिन पार्टी ने चिराग पासवान को भी दरकिनार नहीं किया है। देखें तो कहीं न कहीं बीजेपी को भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच तल्ख रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। इन सब के बावजूद बीजेपी दोनों को साथ रखने की रणनीति पर काम कर रही है। देखें तो एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के समय भी जेपी नड्डा और चिराग पासवान का एक साथ दिल्ली से पटना आना, फिर जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान का एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट से आना, फिर साथ मिलकर राजभवन पहुंचना, बाद में जेपी नड्डा और चिराग पासवान का साथ साथ दिल्ली वापस लौटना, यह दर्शाता है कि बीजेपी नीतीश कुमार की कीमत पर चिराग पासवान को नहीं खोना चाहती। वैसे बीजेपी के बड़े नेता जिस तरह से चिराग पासवान के साथ चलते नजर आए, ऐसे में हाजीपुर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखें तो हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच तकरार जग जाहिर है। स्थिति यह है कि ये दोनों ही नेता किसी भी कीमत पे हाजीपुर को छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के एनडीए में एंट्री होने के बाद चिराग पासवान के नाराज होने का डर है, ऐसे में अगर हाजीपुर इनकी झोली में आ जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब सवाल यह भी है कि आखिर नीतीश कुमार का साथ मिलने के बाद भी बीजेपी के लिए चिराग पासवान इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? देखें तो लोजपा में जब बंटवारा हुआ था तो उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि चिराग पासवान अब कमजोर हो जाएंगे, लेकिन वो समय के साथ राजनीतिक रूप से और ज्यादा मजबूत होते चले गए। अब तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान के समर्थकों ने चिराग पासवान को उनका उत्तराधिकारी मान लिया है। वहीं बिहार में 6% पासवान वोटर हैं, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी चिराग पासवान को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर बीजेपी के सामने ऐसी स्थिति आती है जहां पार्टी को चाचा या भतीजा में से किसी एक को चुनना पड़े, तो बीजेपी भतीजे के साथ चलना पसंद करेगी। इस तरह बीजेपी नेताओं का चिराग पासवान से नजदीकियां कहीं न कहीं ऐसा संकेत दे रहा है कि हाजीपुर को लेकर बीजेपी कोई चौंकाने वाला फैसला कर सकती है। वैसे अगर हाजीपुर चिराग पासवान के हिस्से में आता है तो यह पशुपति पारस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा और वो भी बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, यानी कि हाजीपुर को लेकर आगे भी महाभारत हो सकती है। अब देखना यह है कि हाजीपुर सीट पर बीजेपी के तरफ से औपचारिक मुहर कब लगती है, पर फिलहाल चिराग पासवान रेस में आगे दिख रहे हैं।